जब उसकी बीवी विदा होकर आएगी ना तो उसे भी एक्सरसाइज करवाना। तूने क्या रिसेप्शन कमेटी में गेंदे की माला लेकर खड़े होने का प्लान बनाया है? हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी लव स्टोरी के साथ जिसका नाम है खूबसूरत। मंजू जी, नाइस स्पीकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा। जी जी जी। बाय। ये मूवी ही ओवरऑल इतनी मस्त है और इसके अंदर जो किरण खेर जी का रोल है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। अब देखिए ये मिलते हुए कह रहे हैं, अच्छा मंजू जी, ओके मंजू जी, नाइस स्पीकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा, वही बात वो हिंदी में और वही बात इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये कह रही जी 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 बाय। और मिली, तेरा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पर बेडरूम में संतरे छील रही हूँ, तू मुझे इंट्रोड्यूस करवा रही राजाओं से। फोन क्यों नहीं? अब ये कह रही है ओ मिली, तो हम कहेंगे हे मिली, हे मिली, तेरा दिमाग खराब है। हैव यू लॉस्ट इट, आई एम सॉरी, हैव यू लॉस्ट इट, तेरा दिमाग खराब है। मैं यहाँ पर बेडरूम में संतरे छील रही हूँ। हियर आई एम सिटिंग इन द बेडरूम पीलिंग ऑरेंजेस। संतरे छीलने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पीलिंग, ठीक है। कोई भी चीज को के छिलके उतारने को हम कहते हैं पील करना, ठीक है। जो छिलके उतारने वाला जो एक वो चाकू होता है उसे हम कहते हैं पीलर, ठीक है। तो ये कह रही है पीलिंग ऑरेंजेस एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द किंग्स, या कह सकते हैं द रॉयल्स। तो मुझे राजाओं से इंट्रोड्यूस करवा रही है। भाई वो ऑकवर्ड हो गई, कह रही है कि मैं तो नॉर्मल वीडियो कॉल करा था, इतने में राजा आ गए, एक्चुअल के राजा आ गए और वो बात करने लग गए। करती। हाँ मंजू, बात नहीं हो रही, लेकिन मैं शेखर अंकल के पीछे लगी हूँ। अब ये कह रही है फोन क्यों नहीं करती, तो वाई डोंट यू कॉल। अब यू है इसलिए हम डू लगा रहे हैं, वाई डोंट यू कॉल, फोन क्यों नहीं करती। तो कह रही है हाँ मंजू, बात नहीं हो रही। यस यस मंजू, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू, बात नहीं हो रही है। आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने में समर्थ नहीं हूँ। बट लेकिन आई एम वर्किंग ऑन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेफ ऑप्शन, ट्रीटिंग शेखर अंकल, मैं शेखर अंकल के पीछे लगी हुई हूँ। उन्हें दिसंबर में विक्रम की शादी तक चलने लायक होना है। अच्छा, तो शादी भी तय हो गई, वाह। अब ये कह रही है he needs to be able to walk, चलने लायक, तो able to walk by Vikram's wedding in December, उन्हें दिसंबर तक दिसंबर में विक्रम की शादी तक चलने लायक होना है। नीड्स टू बी एबल टू वॉक, तो कह रही है अच्छा शादी भी तय हो गई। ओ द वेडिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड, वाह
वंडरफुल, वाओ, अमेजिंग। ये ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि इसे पता है कि दे हैड अ मोमेंट, और इसे पता है कि मेरी बेटी काइंड ऑफ मेरी बेटी और उसके पीछे थोड़ा सा वो केमिस्ट्री टाइप है, वो होती है ना थोड़ी सी वो रोमांटिक टेंशन टाइप है, तो इसीलिए गुस्सा होते हुए कह रही कि अच्छा शादी भी तय हो गई। जब उसकी बीवी विदा होकर आएगी ना तो उसे भी एक्सरसाइज करवाना। तूने क्या रिसेप्शन कमेटी में गेंदे की माला लेकर खड़े होने का प्लान बनाया है? अब ये कह रही है जब when his wife comes home, अब वाइफ है सिंगुलर, इससे हम कम्स कह रहे हैं, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, यू मेक हर एक्सरसाइज एज वेल, तो उसे भी करवा देना, तो उसे भी एज वेल, तो एक्सरसाइज हर एज वेल, ठीक है, उसे भी एक्सरसाइज करवाना। अब ये कह रही है आर यू प्लानिंग टू, क्या प्लान बनाया है, टू स्टैंड इन हिज रिसेप्शन होल्डिंग, पकड़ के, इसे होल्डिंग अ गेंदे के फूल, तो हम कहेंगे मैरी गोल्ड। आपने जो बिस्किट सुना होगा मैरी गोल्ड, तो उसे गेंदा कहते हैं, मैरी गोल्ड। और माला को हम क्या कहते हैं, माला को हम कहते हैं गार्लैंड, गार्लैंड। तो क्या तूने ऐसा प्लान बनाया है, आर यू प्लानिंग टू स्टैंड इन हिज रिसेप्शन होल्डिंग अ मैरी गोल्ड गार्लैंड। Hi, Millie. हाय विक्रम। पापा कहाँ है? अब देखिए इनके बीच की टेंशन, ऐसे ऑकवर्डनेस आप क्लियरली समझ सकते हो। तो ये आया कह रहा है हाय मिली, तो शी टुक हर टाइम, फिर उसने बोला हाय विक्रम, और पता चल रहा है कितना ज़बरदस्ती ऐसा नॉर्मल होके बोल रही है, ओवर एक्टिंग करनी पड़ रही है उसे। तो फिर कह रहा है पापा कहाँ है, वेयर इज़ डैड। ये देखिए तो बहुत ही सिंपल सी ट्रांसलेशन है, आपको बहुत इजीली आ जाएगी। देखिए जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है, लेट मी टेल यू, हम यहाँ पे जो ये कैप्शंस लिख रहे हैं, इन कैप्शंस को लिखने का पर्पस ये है कि आप भी वो कैप्शंस रीड करें। जब ये कैप्शंस कंप्लीट हो जाएं, वीडियो प्ले हो जाए, मैं वीडियो पॉज कर दूं, आपको भी अपनी साइड से वीडियो पॉज करना है, इसे ट्रांसलेट करना है, फिर मेरी ट्रांसलेशन के साथ में उसे मैच करना है, देखना है कहाँ पे आप सही है, कौन सा आपके लेवल है, कहाँ पे आप गलत चल रहे हैं, और इसे धीरे धीरे सुधारना है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? देखिए इसके दो रीजंस है। एक ये है कि मूवीज़ और सीरीज़ होती है वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती है, तो उसके जो डायलॉग्स है वो काफ़ी हद तक रियल लाइफ वाली कॉन्वर्सेशन जैसी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बुकिश नहीं, रियल लाइफ वाली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाते हैं, जो जनरली थोड़ी मुश्किल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई भी इंसान, हम क्योंकि हमारी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हम जब इंग्लिश बोलते भी हैं ना, हमारे दिमाग में वो हिंदी में हम पहले सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब हम वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे, रोज़ करेंगे, क्योंकि रोज़ वीडियोज़ आती हैं, 10 से 15 मिनट की हार्डली होती है। आपको बस वो उतना ही टाइम देना है, 10-15 मिनट बैठना है, ट्रांसलेशन करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग रोज़ प्रैक्टिस में आएगा और आपकी वो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब आपको एक्चुअली इंग्लिश बोलने का टाइम आएगा, तो आप वो साइमल्टेनियसली कर लेंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप फंबल नहीं करोगे, आप बहुत ही अच्छा और स्मूथ एक कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। तो एक इसीलिए आपको साथ में ज़रूर ही बिना आलस करे प्रॉपर ट्रांसलेशन करना है। वो नीचे गए हैं, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना। मंजू विक्रम, विक्रम मंजू। अभी कह रही है वो नीचे गए हैं, तो हम कहेंगे वो गए, तो वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, और नीचे को क्या कहेंगे, डाउन स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी, और डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ी से नीचे गए। तो हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोले कि सीढ़ी से उतर के नीचे गए हैं, पर हम बोलते यही हैं, अप स्टेयर्स यानी ऊपर गए हैं, डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे गए हैं। आई एम टॉकिंग टू माई मदर, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। अब ये अपनी मम्मी और विक्रम को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही है मंजू विक्रम, विक्रम मंजू। Um,
हेलो मैम, विक्रम सिंह राठौर। हेलो जी, नाइस टू मीट यू टू जी। अब ये बोल रहा है हेलो मैम, विक्रम सिंह राठौर अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है हेलो, तो कह रही है हेलो जी, बोल रही है नाइस नाइस टू मीट यू टू जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। अब देखिए इसे देखिए, इसे ज़रूरी नहीं था कि इतना क्लोज आके ही बात करें, थोड़ा दूर से भी बात हो सकती थी, बट वही वाली बात है कि पता चल रहा है कि ही ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर हर, तो इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा क्लोजनेस के बहाने ढूंढ रहा है। मुझे जरा पापा को ढूंढना है, तो होप टू सी यू सून। बाय। अब ये कह रहा है आई नीड टू गो फाइंड डैड, मुझे ज़रा पापा को ढूंढना है। आई नीड टू गो फाइंड, फाइंड ढूंढना है, डैड होप टू सी यू सून, सो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपसे मैं जल्दी मिलूंगा, होप टू सी यू सून, बाय। अब देखिए ये भी बस वो एक बोलने का तरीका है, कोई वो सच में उससे मिलने के लिए मन नहीं रहा है भाई, देखिए हाँ चलो भाई लेट्स सी, जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय मिली। बाय विक्रम। अब ये दोनों बाय बोल रहे हैं और ये देखिए अगेन कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई, उसने हल्का सा उसे टच किया एंड शी गॉट रियली लाइक दैट। तू इसे प्यार करती है? नहीं नहीं मैं नहीं करती हूँ। ओके बाय टू गो। अब देखिए माँ तो माई होती है, तो उसके एक्सप्रेशन देख के ही वो समझ गई, तो इसने बोला यू लव हिम, या हम कह सकते हैं राइट, या हम कह सकते हैं डोंट यू, यू लव हिम राइट। तो ये कह रही नहीं नहीं मैं नहीं करती, नो नो आई डोंट, मैं नहीं करती। फिर कह रही है ओके बाय आई हैव टू गो, ओके बाय आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।